राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भगवान और भगवान की लीला। याद रखो, दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, भगवान और भगवान की लीला। जड़ चेतन सब कुछ भगवान है और इसमें जो कुछ हो रहा है सब उनकी लीला हो रही है। एवं जब भगवान कल्याणमय मंगलमय हैं तब उसकी लीला भी वस्तुतः कल्याणमयी मंगलमयी ही है। अपने आप को समझो कि तुम कौन हो। माता पिता, पुत्र कन्या, पति पत्नी, राजा प्रजा, धनी गरीब और वृद्ध बालक आदि बाहरी रूप क्या तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा असली स्वरूप तो त्रिकाल में एक तथा एक सा रहने वाला आत्मा है, जो परमात्मा भगवान का अभिन्न सनातन अंश है और जो जगत के सारे प्राणियों में एक है। उस विश्वात्मा भगवान के अनंत रूप ही जगत के ये सब प्राणी हैं और वह विश्वात्मा भगवान ही इन सब प्राणियों की विविध विचित्र क्रियाओं के रूप में अपनी लीला कर रहा है। वह स्वयं अपने आप से ही, अपने आप में ही और अपने आप बने हुए खिलौनों से सदा खेल रहा है। खेल देखने में सुंदर हो या भयानक, करुण हो या रौद्र, शांत हो या बीभत्स, है खेल ही। और उसके प्रत्येक स्तर में तथा प्रत्येक स्थल में खिलाड़ी की सुंदरतम समरस कला का प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही उसके अपने परम मधुरतम सौंदर्य का भी। इस रहस्य को समझो और इस दृष्टि से जगत के कार्य को, जगत की घटनाओं को और जगत के स्वरूप को देखो। फिर इस अनित्य और असुख जगत में सर्वत्र, सब समय और सब रूपों में नित्य अनंत कल्याणमय सत्य शिव सुंदर सच्चिदानंद भगवान का दर्शन और स्पर्श प्राप्त होगा और तुम सदा सर्वदा परम शांति परमानंद में निमग्न रहोगे। याद रखो, तुम तभी तक भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा का मेल नहीं कर सकते जब तक अपने को उनसे भिन्न, अपनी इच्छा को स्वतंत्र और अपने विचारों की पृथक सत्ता समझते तथा उन्हें महत्व देते हो। सब कुछ में और संपूर्ण क्रियाओं में भगवान की अखंड और अनंत मंगलमयी सत्ता का अनुभव प्राप्त होने पर सभी बातों में तुम उनसे सर्वथा सम्मत हो जाओगे। फिर अपनी स्वतंत्र कामना का अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं और जब भगवान की मंगलमयी इच्छा से तुम्हारी इच्छा का एक हो जाएगा तब तुम स्वाभाविक ही जगत में सदा सर्वत्र उनकी इच्छानुकूल परिस्थिति का अनुभव कर सकोगे। फिर तुम्हारा सभी के साथ मेल हो जाएगा क्योंकि तुम सब में एकमात्र उन्हीं को देखोगे जो तुम्हारे में हैं। यह निश्चय करो कि मैं भगवान में हूँ, भगवान मुझ में हैं और बाहर भीतर भगवान से पूर्ण होने के कारण मैं नित्य मंगल और नित्य कल्याण में ही स्थित हूँ। यह निश्चय करो कि जगत में अमंगल है ही नहीं, क्योंकि भगवान में कभी अमंगल की कल्पना ही नहीं होती। जैसे छोटे शिशु के मन में काम की भावना का अभाव होने से वह काम की कल्पना भी नहीं कर सकता, इसी प्रकार जब तुम्हारे हृदय में अमंगल भावना नहीं होगी तब तुम्हें जगत में कहीं अमंगल नहीं मिलेगा। यह निश्चय करो कि बाहरी वर्ण, जाति, पद, व्यवसाय, शिक्षा व्यवस्था और कार्य आदि मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो नित्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित स्वरूप भूत अंश हूँ। यह निश्चय करो कि भगवान की लीला कल्याणकारिणी है, अतएव मुझे कभी अकल्याण छू नहीं सकता। इसी प्रकार मुझसे भी किसी का अकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ में अकल्याण है ही नहीं। यह निश्चय करो कि मैं जहाँ रहूँगा वहाँ का वातावरण पवित्र, विशुद्ध और प्रेम आनंद से पूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रेमानंद स्वरूप भगवान ने ही मुझको अपने में स्थान दे रखा है। यह निश्चय करो कि मेरे पड़ोसी से मुझको कभी कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझसे उसे कभी कष्ट मिलने की संभावना नहीं है।
यह इसलिए कि जो मंगलमय सुहृतम भगवान उसमें हैं वही मुझ में हैं, फिर वे अपने आप को ही कष्ट कैसे देंगे? असहिष्णु प्रेम प्रेम नहीं है। असहनशीलता प्रेम का एक अंग है। प्रेम ही सहना जानता है। वह अनंत दुखों के पहाड़ों को उठा लेता है, पर प्रेमास्पद की प्रसन्नता देखकर उसी में सुख का अनुभव करता है। उसे एक ऐसे सात्विक आनंद की अनुभूति होती है जो स्वार्थपरायण भोगी को किसी भी अनुकूल भोग दशा में भी नहीं होती। वरम यूं कहना चाहिए कि स्वार्थपरायण भोगी के भाग्य में तो ऐसे सात्विक आनंद की कल्पना भी नहीं आती। लंबे संयोग वियोग की दशा में काल क्रम से काम की प्रीति शिथिल होकर क्रमशः नष्ट हो जाती है, परंतु प्रेम का पवित्र बंधन तो संयोग वियोग दोनों ही अवस्थाओं में दृढ़ से दृढ़तर और दृढ़तम होता जाता है। जय श्री राधे श्याम।